ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में। और हम स्कंद 4 अध्याय 3 श्लोक संख्या 5, 6, 7 शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद। तो जरा रिकैप लेते पीछे जाते थोड़ा, कि जैसे पिछले अध्याय में देखे कि हम शिवजी तथा दक्ष, उनके जो ससुर है, उनके साथ में पिछले अध्याय में जरा वाद विवाद हुआ था। फिर वापस उनके जो पार्षद नंदीश्वर है, उन्होंने उनको शाप दिया, अन्य ब्राह्मण और दक्ष को। फिर उन्होंने भी फिर ऐसा शाप प्रशाप होता रहा। फिर भृगु ऋषि ने भी शाप दिया नंदीश्वर को। इस प्रकार पिछले अध्याय का समरी था। अभी इस अध्याय में फिर वापस शिव तथा दक्ष का यानी मैत्रेय विदुर पूछ रहे हैं, मैत्रेय उनका जवाब दे रहे हैं कि पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मनोमालिन्य कला का कारण क्या था। और दूसरा पूछ रहे हैं कि दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कला से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। ये प्रश्न कर रहे विदुर मैत्रेय से। फिर आगे आता है, फिर जो वापस ये होने के बाद फिर दक्ष ने दूसरा यज्ञ की प्रारंभ करते, दूसरा यज्ञ के यानी प्रारंभ करते, दूसरा यज्ञ चालू करते हैं ऐसा। फिर दक्ष ने सभी देवी देवता ब्रह्मा जी को, इंद्र, चंद्र, वरुण सभी को बुलाते हैं और शिव जी को नहीं बुलाते वापस, क्योंकि उनका वैर भाव था ना, इसलिए नहीं बुलाया। फिर जैसे कि पिछले श्लोक में हमारे हिज ग्रेस निरंजन शेष प्रभु ने काफी सुंदर लेक्चर दिया, माताओं के यानी स्त्रियों कैसी रहने चाहिए, उनको कैसे प्रसन्न रखना चाहिए, काफी अच्छा श्लोक दिया। तो फिर हम लोग आज 5, 6, 7 श्लोक नंबर का उच्चारण करते हैं श्लोक। उसके लिए पहले अपना शब्दार्थ लेते हैं। तथा कुप्सित नभीसी खेचरनाम प्रजल्पताम सती दक्षयानी देवी ऋतुयज्ञ महा उत्सवं व्रजन्ति सर्वदिग्भय उपदेवर्श्रिया विमानयाना सप्रेष्ठा निष्ककंठी सुवासस दृष्ट्वा स्वनीलयाभ्यास लोलाक्षि मुष्टकुंडला पतिं भूतपतिं देवं औत्सकृत अभिभाषत। श्लोक इस प्रकार है। तत्पुष्टा नभसी खेचरणां प्रजल्पतां सती दक्षयानी देवप्रीति यज्ञ महोत्सवं व्रजन्ति सर्वतो दिग्भय उपदेव परस्त्रिया विमानयाना सप्रेष्ठ निष्कंठ सुवाससा दृष्ट्वा स्वनीलाभ्यास लोलश मृष्टकुंडला पतिं भूतपतिं देवं अभिभाषत। अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं में स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लाकिट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही है, तो अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि शिवजी का निवास स्थान इस लोक में न होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था, अन्यथा विभिन्न दिशाओं से इस लोक की और आते हुए विमानों को सती कैसे देख पाती है, और विमानों की यात्राओं की दक्ष के द्वारा संपन्न किए जाने वाली यज्ञ के संबंध में
बातें करते हुए कैसे सुन सकती थी। सती को यहाँ पर दक्षयानी कहा गया है क्योंकि वह राजा दक्ष की पुत्री थी। उपदेय वर्ष तात्पर्य यही है, निम्न श्रेणी के देवता यथा गंधर्व, किन्नर तथा उरक, जो वास्तव में देवता न होकर देवताओं तथा मनुष्य के बीच की श्रेणी के प्राणी है, वो भी विमानों से आ रहे थे। स्वनीलाभाष शब्द सूचित करता है कि वे उनके निवास स्थान के पास जा रहे थे। यहाँ पर स्वर्ग की निवासियों की पत्नी की वेशभूषा तथा उनके शारीरिक गठन का सुंदर वर्णन हुआ है। उनके नेत्र चंचल थे, उनके कुंडल तथा अन्य आभूषण चमचमा रहे थे। वे एक से एक सुंदर वस्त्र धारण किए थे और उन सबों ने अपने हारों में विशेष लॉकेट लगे रखे थे। प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ थी। इस प्रकार वे इतनी सुंदर लग रही थी कि सती की भी इच्छा हुई कि वे भी उसी प्रकार सज्जित होकर अपने पति के साथ यज्ञ में जाए। यह स्त्रिया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु। ओ नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में। तो आज का विषय है, इस अध्याय में सती और शिव जी का संवाद है। जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान इस लोक में ना होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था। तो शिव जी जो परम वैरागी के चूड़ामणि है, कहा जाता है कि वो तो स्मशान में रहते, कहीं भी रहते और भगवत भक्ति कर सकते हैं। तो सती जो एक स्त्री होने के नाते, स्त्री की एक इच्छा होती है कि उनके भी एक सुंदर घर हो और सभी चीजें हो, ताकि वो यानी पति की भी सेवा कर सके और परम भगवान की भी सेवा कर सके। कहा जाता है कि शिव जी यानी शिव का अर्थ है सदा यानी मंगलकारी। तो फिर सती की भी इच्छा हुई कि यज्ञ में जाने का। ऐसा हम दो चर्चा करेंगे शिव और सती के बारे में, उनके थोड़ा पास्ट टाइम में, और जो प्रभुपाद ने जो लिखा है इस तात्पर्य में, उसको हम जरा देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि शिव जी और सती के बीच में क्या हुआ था। एक समय की बात है, शिव पुराण में बात आती है ये कि शिव जी की इच्छा हुई तो जाती है, हे प्राणनाथ, मेरी जरा एक इच्छा है। तो शिव जी कहते हैं बोलो। तो कहती है कि माता सती कहती है कि मेरी इच्छा है कि मेरे लिए आप एक सुंदर सा महल बनाए, क्योंकि कितने दिन ऐसे रह पाएंगे हम। आप तो वैरागी हो, आप किधर भी रह सकते हो, मैं एक स्त्री के नाते मुझे एक घर की आवश्यकता है। कहा जाता है कि नीति शास्त्र में जब तक स्त्री के लिए घर ना हो तब तक उसे गृहस्थ मानना नहीं चाहिए। यानी वो घर ही नहीं तो गृहस्थ कहाँ से होंगे वो लोग। तो इसलिए अगर स्त्री हो यानी स्त्री हो, पति पत्नी है, तो उनके लिए एक घर होना जरूरी है। तो फिर सती माता ने कहा शिव जी से, मेरे लिए भी एक घर बनाओ। तो अच्छा, हालांकि देखा जाता है इस संसार में पत्नी के बात तो सभी मान लेते हैं
तो शिव जी जो परम वैरागी है और जो आशुतोष भी है, वो लोगों को तो भौतिक इच्छा तो पूर्ण यानी मनोकामना उनकी पूर्ण करते हैं। जो भी उनके पास आता है, उनकी जो साधना भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना, तो प्रसन्न होके कुछ ना कुछ देते हैं, ऐसा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये स्वयं माता सती ने उनसे मांगा है, तो शिव जी ने कहा ठीक है। तो अपनी योग शक्ति के द्वारा शिव जी ने एक सुंदर सा महल बना दिया। हम्म, ढेर सारी चीजें थी उस महल में, अलग अलग तरह की सुख सुविधा था। तो महल भी सब बना दिया। फिर जो शिव जी ने कहा तो अभी तो गृह प्रवेश करना है। तो एक पुरोहित को बुलाना पड़ेगा। तो शिव जी ने पुरोहित बुलाया किसको, जरा हाँ, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें वैष्णव एडिकेट मिल जाता है। शिव जी ने बुलाया रावण को पुरोहित के रूप में। रावण तो स्वभाव से ब्राह्मण था, तो शिव जी ने बुलाया रावण को। तो फिर रावण के जरा बताते हैं रावण के बारे में। वो वैदिक कर्म कांड में पंडित था, वैदिक कर्म कांड में पंडित था, और ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ये सब में विद्वान था वो। और साथ ही साथ वो अन्य ग्रहों की भी जानता था, वो अन्य ग्रह में क्या हो रहा है उसको भी बता सकता था, इतना ज्ञान था रावण को, बड़ा स्कॉलर था ऐसा तो वैदिक भाषा में, कर्मकांड में। तो फिर बुलाया, शिव जी ने बुलाया रावण जी को, रावण जी आए। फिर यज्ञ संपन्न, जो गृह प्रवेश का जो भी विधि विधान था, वो पूरा यज्ञ ठीक तरह से हुआ। फिर अंत में अभी जो यजमान रहता है उसे तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो फिर शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मांगो आपको क्या चाहिए। तो फिर रावण तो रावण ही है। पता है उसने क्या क्या ये किया है रावण ने। तो रावण ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो सुंदर महल बना दिया है उसे मुझे दे दो। इतने प्रेम से शिव जी ने अपनी पत्नी की सती के लिए बनाया था ये महल, रावण ने तुरंत मांगा कि मुझे ये महल दे दो, इतना सुंदर महल था। तो शिव जी जो भगवान ने, उन्हें तो वैरागी है, तो उन्हें अगर ऐसा सुनते ही उन्होंने बोला, यजमान है ना शिव जी, तो ब्राह्मण की जो इच्छा संतुष्ट करना उनका धर्म ही बनता है। तो उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, एक सेकंड में सोचा नहीं, बोला बस आप लेके जाओ। फिर सती वापस बोले, यार भगवान शिव तो सही में कुछ भी अगर कोई मांगता हो तो दे देते हैं ऐसा। सती फिर वापस फिर शांत रहे। फिर कभी रावण के बारे में हम जानते हैं कि रावण ने तो हाँ, वो स्वर्ग यानी स्वर्ग लोक भी जाता था कभी कभी। तो फिर उन्होंने इनकी इच्छा भी थी कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए, यहाँ तक। हम्म, ये यानी अपने इस ग्रह से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए, ऐसा उनकी इच्छा थी। पर यहाँ पर इच्छा है कि भगवान के सृष्टि के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही करता, अगर उसमें चेंजेस कर सकता है वो तो भगवान कर सकता है। साधारण जीव या कोई अपना जो शक्ति के योग शक्ति से वो कर नहीं सकते। तो जब इस समय भी अभी जब रावण की बात आती है तो स्वभाव है भगवान श्री राम की बात आएगी। तो राम जी जब ये अपना रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया था लंका, तो भगवान राम आए। फिर उन्होंने लंका जाने के लिए उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। देखा जाए कि भगवान ने 4 दिन में ही सेतु का निर्माण कर दिया, और कितना आयोजन बड़ा था वो डिस्टेंस, पर भगवान ने 4 दिन बना दिया। इससे पता चलता है कि भगवान की शक्ति कितनी है। हाँ? जो कार्य हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर पुल बनाने के लिए हाँ, अगर 10-20 किलोमीटर का पुल बना लगे तो सालों लग जाते हैं, उसको सालों सालों लग जाते हैं। पर भगवान ने मिनिमम 4 दिन में बना दिया। ऐसे तो भक्तों के सहारे में यानी उनको वो भी क्रेडिट भक्तों को दे दिया। तो फिर भगवान की महिमा हुई। फिर वापस फिर सती और शिव जी वापस आते हैं। शिव जी और सती तो एक बार शिव जी और सती, तो शिव जी की इच्छा हुई कि एक बार जाके अगस्त मुनि से मिले। ये त्रेता युग की बात है। तो फिर शिव जी और सती चले। तो फिर अगस्त मुनि का ऋषि का उनको प्रणाम किया, फिर वापस जाके
वही समय में त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो फिर स्वाभाविक है, भगवान के परम भक्त शिव जी है, तो वो तो नहीं रह पाएंगे, उन्होंने इच्छा हुई कि भगवान का दर्शन करने के लिए, तो शिव जी सती चल पड़े। तो फिर उसी समय जब ये घटना हुई घटी थी, सीता माता का अपहरण हो चुका था। उसी समय शिव जी आए और शिव जी ने भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में दंडवत किया। तब भगवान श्री राम सीता माता का यानी सहन नहीं कर पाए, उनका जो बिछोड़ अपना जो बिछड़ना है वो सहन नहीं कर पा रहे थे भगवान राम। तो फिर वो पेड़ों से पूछ रहे थे, हाँ, पक्षी प्राणियों से, लताओं से, हर एक से पूछ रहे थे कि आपने माता से जो सीता को देखे, मेरे जो उसके नयन मृग मरीचि जैसे नयन है उसके, हाँ, ऐसा सीता को आपने देखा है? तो ये सब दृश्य जब माता सती देखती है, बड़ा आश्चर्य हो जाती है, ये कैसा भगवान हो सकता है? ये साधारण मनुष्य जैसा कार्य कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो सती माता, शिव जी पहचान गए कि सती माता के मन में क्या अभी आ रहा है। तो शिव जी कहते हैं सती माता से कि हे प्रभु रामचंद्र, ये तो परम भगवान है। सती माता उससे पहले कहते हैं कि आप भी ईश्वर हो, आप उनके चरणों में दंडवत क्यों कर रहे हो ऐसा? तो शिव जी कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ बराबर इस भौतिक जगत का, यानी मेरे को जो काम दिया गया है, मुझे भी, मैंने भगवान शिव को भी ईश्वर मानते हैं, पर मेरे से भी ईश्वर है, ये मेरे इष्ट देव है। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं कृष्ण है, मैं इनका ही भजन करता हूँ। सती माता को जरा यानी शंका हो गई। अभी शंका देखो क्या क्या करवाता है। तो मैं जरा टेस्ट करके आती हूँ, आई विल टेस्ट ये सही में भगवान राम है या साधारण मनुष्य है। बार बार कहने से शिव जी कहते हैं कि नहीं, ये सती, ये स्वयं भगवान है, कि परीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं, चलो वापस चलते हैं, दर्शन हो गया, चलो वापस कैलाश चलते हैं। और सती मानने को तैयारी नहीं। कोई भी स्त्री अगर पति की बात नहीं मानती है तो कुछ अनिष्ट होने वाला है। शिव जी भी कह रहे हैं कि अभी सती माता सती मेरी बात तो मान नहीं रही है, कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखा जाता है प्राय है कि कोई स्त्री अगर पुरुष की बात नहीं मानती, अपने पति की बात नहीं मानती, 110% अनिष्ट होने वाला है ये। तो फिर सती माता चल गई। फिर सती माता चली, थोड़े दूर जने जंगल में जाके, जहाँ श्री राम पहले से वहां थे, तो वही जंगल में गई ऐसा, और सती माता ने माता सीता का रूप वेश धारण किया। जब माता सती सीता माता का रूप धारण किया वेश, तो प्रभु रामचंद्र ऐसे ही टहल रहे थे। उनका वही जो सहन नहीं हो पाया उनको माता सीता के, ऐसा प्रेमी, क्योंकि शक्तिमान कहा जाता है कि शक्ति और शक्तिमान कभी भी बिछड़ते नहीं है। हाँ, इतना उनका घनिष्ठ प्रेम रहता है एक दूसरे के प्रति। जैसे कि प्रभु रामचंद्र सीता माता से प्रेम करते थे, क्योंकि स्वयं शक्तिमान है, अपना शक्तिमान और शक्ति है सीता माता। तो फिर प्रभु प्रभु रामचंद्र ऐसे टहल रहे थे, ऐसे ही उनका चल रहा था कार्यक्रम। सीता माता जो सती थी, वो माता का वेश, सीता माता का वेश धारण किए जा रहे थे। तो जा रहे थे, तो भगवान रामचंद्र ने देखा, तो बोले, पहले शब्द उनसे मुंह से निकला, हे माते, अकेली वन में क्या कर रही हो? जरा ये बात सुनते ही सती माता को धक्का लग गया। वो समझ गई कि मेरी जो बुद्धि थी वो अभी काम नहीं कर रही, क्योंकि ये परम भगवान है। और भगवान रामचंद्र ने कटाक्ष होते कहे कि भगवान शिव का है, हाँ? ऐसे आपको इस अकेली स्त्रिया को अकेली वन में जाना उचित नहीं है। कहा जाता है कि पुरुष के अर्धांगिनी स्त्री होती है, वो कोई भी अकेले कुछ कार्य करती है तो उसको फलित नहीं हो जाता है। साथ में करोगे, जैसे यज्ञ में भी साथ बैठते हैं पति पत्नी, पुरुष और स्त्री, इस प्रकार भगवान ने कटाक्ष करते हुए सती को कहा कि भगवान शिव का है। फिर तब सती माता के पूरा जो उनका संशय था वो चला गया। तो ये शिक्षा हमें देती है कि हमें भी साधु, शास्त्र और गुरु पे कभी शंका यानी संशय करना नहीं चाहिए। अगर हम संशय करेंगे, अंततः हमारा नीचे गिरने का संभावना बढ़ जाती है।
फिर ये जो हुआ सती माता और भगवान रामचंद्र के बीच में, फिर सती माता वापस शिव जी के पास गई और इधर शिव जी पूरा ध्यान में यानी वो ध्यान से देख रहे थे ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है। फिर सती माता से पूछा शिव जी ने, क्या हुआ? भगवान रामचंद्र ने क्या क्या पता चला भगवान है क्या मनुष्य है? तो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे ही मैं कुछ करने गई थी। तो फिर उन्होंने झूठ बोला सती माता ने। प्रेमवश अपने पति के साथ में पत्नी झूठ बोल सकती है ऐसा, तो उन्होंने झूठ कहा। तो शिव जी ने कहा कि तुमने सती तुमने माता सीता का रूप धारण किया है, इसलिए मैं अभी तुम्हें परित्याग कर देता हूँ, यानी तुम्हारा त्याग करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सीता माता के रूप में देख लिया है, मेरे जो इष्ट है उनके रूप में आपको देख लिया, आप तो मैं आपको त्याग कर देता हूँ। तो भगवान शिव ने उनको त्याग कर दिया। इस प्रकार सती और शिव जी भगवान जी का थोड़ा स्टोरी था। फिर हम अभी तात्पर्य पे आते हैं प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद जी पहले लिखे तात्पर्य में, ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान इस लोक में न होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था। कहा जाता है कि तो शिव जी तो वैरागी है, उनके घर की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक वृक्ष के नीचे भी भागवत और भजन कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि उनका कई निवास स्थान है, एक वैराग्य के लिए पूरा समस्त जगत उनका निवास स्थान है। ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। फिर आगे जैसे कि ये जब ये देवी देवता जा रहे थे अपने अपने विमानों में बैठ के, क्योंकि दक्ष ने उनको बुलाया था यज्ञ के लिए, सभी देवी देवता और अन्य जो प्राणियों में जो जीवों में भी सर्वश्रेष्ठ लोग उनको भी बुलाया था। तो वो लोग जा रहे थे, वो सती के घर के सामने से जा रहे थे और उन दोनों में चर्चा हो रही थी कि दक्ष के यहाँ जाना है, उनके यज्ञ में बुलाया है ऐसा। और उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे और अलंकार, ये सभी चीजें उन्होंने पहन रखे थे और बड़ी प्रसन्नता से जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में। तब सती सब सुन रही थी। जब किसी को जाना होता है स्त्रियों में खास करके, वो किसी किधर जाना है तो फिर एक दूसरे है ना पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में बात करती है कि मुझे वहां जाना है, ये उनका स्वभाव है। तो वो पूछते हैं कि मुझे जाना है। और खासकर जब जब जो स्त्रियां अपने माता पिता के घर पे जाना चाहती है ना, बड़ी एकदम तैयारी में जाती है ऐसा। क्यों? क्योंकि उनका मायके है ना वो, क्योंकि कई साल उन्हें अपने माता पिता के घर में बिता है, उनके स्वभाव की उनका प्रेम है। तो जब जाना भी होता है तो किसी ना किसी अड़ोस पड़ोस में जाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं ऐसा वैसा। फिर ये भी देवी देवता जब निकल रहे थे सती माता के उनके घर के सामने से गुजर रहे थे, तब उनसे ऐसा वो लोग चर्चा कर रहे थे आपस में। कि बड़ा सती को भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, मेरे पिता ने यज्ञ किया है। हालांकि दक्ष ने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, ये बात पता था सती माता को। तो फिर भी उनकी इच्छा हुई कि मैं जाऊँ एक बार प्रभु से बात करूं, मैं जाने की तो इच्छा है मुझे। सुंदर सुंदर मैं भी सुंदर अपने आप को सजाऊं, सुंदर वस्त्र अलंकार सहित मैं सभी जाओ, साथ में मेरे पति शिव जी को भी लेके जाओ, ऐसी उनकी इच्छा थी। पर दक्ष और शिव जी के बीच में जो पिछले अध्याय में जो हुआ था, तनाव उन दोनों में तनाव था एक दूसरे के प्रति। हालांकि दक्ष ने शिव जी का अपराध किया है, शिव जी तो एकदम यानी आत्मतुष्ट व्यक्ति, आत्माराम कहा जाता है शिव जी को। सदा ही भगवान के नामों में वो तलीन रहते हैं, दूसरा कोई कार्य वो करते ही नहीं है भगवान के मंत्र के यानी उच्चारण के बिना। भागवतम और हरि नाम, यही सब चीजें भगवान शिव जी करते हैं। फिर भी सती माता ने एक बार तो प्रयास तो किया कि मैं अपने पति को मनाऊं, मैं भी सुंदर वस्त्र पहनूं। जैसे कि प्रभुपाद लिखते हैं कि ये स्त्री का स्वभाव है कि जो भी वो आभूषण तथा वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सव में जाना चाहती है, वे अपने इष्ट मित्रों तथा संबंध में मिलती है, इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती है। ये कोई विलक्षणता नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। हालांकि देखा जाए जो गृहस्थ है उनको पता होगा कि माताएं जब जाती है अपने पिता के घर पे तो बड़े सुंदर यानी एकदम उनका जो हाव भाव रहता है वो पूरा बदल जाता है। क्योंकि वो अपने माता पिता के जा रहे मिलने के लिए।
तो उनमें प्रेम रहता है स्वाभाविक अपने माता पिता के प्रति। तो ऐसा, तो ये सब चीजें प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या धारण किए थे, अपने कानों में कुंडल, अन्य आभूषण में चमचमा रहे थे, वो जो देवी देवता जा रहे थे। ऐसा एक से एक हार, विशेष करके अपने लॉकेट पहने थे। ऐसा लॉकेट देवी देवता को क्या करनी है, जो ऐश्वर्य थे उनको भगवान ने उनको प्रदान किया है। सब सभी अपने स्त्रियां अपने अपने पति के साथ में जा रही थी दक्ष के इसमें यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। पर यहाँ पर देखा जाता है कि शिक्षा भी मिलते हैं हमको कि एक स्त्री को अपने माता पिता का घर जाने के लिए कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि नीति शास्त्र में कि इसमें आगे भी आएगा कि माता पिता 3-4 जगह जा सकती है, यज्ञ में जा सकती है, माता पिता के घर में जा सकती है और मंदिर में जा सकती है। उन्हें के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। सती को पता था, पर शिव जी जो परम वैरागी थे उन्हें पता था अगर सती जाएगी, आगे वर्णन आएगा कि सती जाएगी तो सती का अपमान होगा, मेरा भी ये दक्ष अपमान करेगा, तो सती सहन नहीं कर पाएगी ये चीजें। तो जानते तो अंतर्यात्मी भूत वर्तमान सब जानते हैं शिव जी। तो वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर इनको साथ में ले भी जाऊं तो फिर भी इनका अपमान होगा। ऐसा तो फिर सती मानने को क्या प्रेमवश स्त्रियां रहती जो कोमल हृदय की रहती है, एक बार बात पकड़ लिया तो वो इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। अभी स्त्री हट यानी माता सती ने स्त्री हट किया इधर, स्त्री हट, राज हट और बाल हट। ये इन हट के पीछे अगर राजा कोई हट करता है तो क्या कौन समझाएगा उसको? वो तो परम राजा है, हा? उसके सामने सब प्रजा है, वो तो सब प्रजा थोड़ी उनको बता देती ये मत करो, फिर भी राजा करता ही है। तो ये 3 हट तो विधि विधान शास्त्रों के प्रति शास्त्र में भी लिखा है कि ये 3 हट बहुत डेंजर है। ऐसा तो स्त्री ने हट करके रखा है कि मुझे जाना है मेरे पिता के यहाँ दक्ष में। तो आगे भी सुंदर तरीके से श्लोकों में आएगा कि किस तरह सती जाएगी, शिवजी भी जाएंगे, दक्ष में यज्ञ में समारोह में जाएंगे। फिर उधर भी होगा, धमाल हो जाएगा उधर भी, क्योंकि शिव जी के जो पार्षद है वो यज्ञ में डाल देंगे, जो सब कुछ डाल देंगे उसमें, उनका विष्ठा, वो यज्ञ भंग हो जाएगा। फिर सती शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाएगी, सती फिर आत्मदेह कर लेगी अपने आप को, फिर ये शिव जी सहन नहीं कर पाएंगे। फिर शिव जी दक्ष का फटाफट काट देंगे उनके सर। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर वापस शिव जी बकरे का सर लगा देंगे। ये सब आगे आएगा। ये प्रभुपाद में तात्पर्य में कुछ इन्हें कम लिखा और मेरी बुद्धि भी इतनी नहीं मैं आपको बता सकूं। फिर ये अभी लिखा प्रभुपाद ने आगे कहते हैं फिर प्रभुपाद जैसे कि शिव जी का 2 ही कार्य है, एक हरि नाम लेना, एक भागवतम पढ़ना। तो जैसे कि ये जब ये भागवतम में भागवतम इसलिए दिया भक्तों यानी शिव जी के द्वारा समझाने के लिए हम भक्तों को कि आप भी भागवतम पढ़ो और हरि नाम लो। जीवन की अवधि जो है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और आजकल ये कोरोना में तो लोग डरे हुए हैं तो कोई भरोसा नहीं कब कोई चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं कि आप भी भागवतम पढ़ो, हरि नाम का आश्रय ग्रहण कर लो, समय कम है, ऐसा भगवान कहते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। जितना आप अंदर जाओगे उतना सारे आपको भगवान की लीला के बारे में जानने मिलेगा। भगवान कौन है, भगवान मैं किस लिए जन्मा हूँ इधर। ये चीजें जितना अंदर जाएंगे आप, डीप डाइव होते जाएंगे, नीचे नीचे जाएंगे, फिर अंत में भगवत दर्शन होगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा कि जितना आप मुझे जानने का प्रयास करोगे मैं उतनी आपको शक्ति प्रदान करूंगा। जैसा कि हम कहते हैं कि भागवत में श्लोक है भगवद गीता में, जिस तरह लोग मेरे को भजते हैं किस इंटेंशन में, मैं उनको उसी तरह से उनसे रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा यानी उनके साथ में बर्ताव करता हूँ ऐसा। तो जिस तरह हम भागवत में डूबे रहेंगे तो हरि नाम लेके, अगर भागवत में डूबेगा तो उसको हरि नाम करने में सहायता हो जाएगा। विदाउट और विधि शास्त्र का पठन पाठन नहीं करेंगे तो हरि नाम जो टेस्ट है
तो वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान और शिला प्रभुपाद के बारे में क्या कहा जाए। शिला प्रभुपाद ने इतनी अच्छी बड़ा संस्था बनाई है। वृंदावन में हायर एजुकेशन, वाड़ा में है, मायापुर इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसने बनाया कि अगर भागवतम पढ़ेगा तो जानने मिलेगा कि भगवान कौन है, और भगवान को जानने का मतलब ये है कि हरि नाम में टेस्ट क्या है। इस प्रकार शिल प्रभुपाद ने हमारे पे बद्ध जीवों पे बहुत बड़ी कृपा की है कि इस ग्रंथ रूपी महाभागवत जो भगवान से अभिन्न है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रभुपाद के लिए ये बुक लिखने का कितना कष्ट उठाना पड़ा उनको। रात भर प्रभुपाद लिखते थे भागवतम, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बद्ध जीव, इनकी जो स्मृति है वो माया ने खा डाली पूरा। तो 90% खा डाला, 5% अभी भक्तों के समय बचा कुचा है, वो भी चला जाएगा अगर हम भागवत में पढ़ेंगे। तो इसी प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है, और हम भक्तों का प्रयास भी होना चाहिए कि भागवतम और भक्तों का संग्रह है। यही मेरे थोड़ा बोल दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।